साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। चलो, उन्नति क्लासेस में सभी की आज जानकारी लेंगे। भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से अपने इतिहास की जानकारी मिलती है और कितने प्रकार के वेद होते हैं, उनके विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। तो उन्नति क्लासेस में ये लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको और नॉलेज मिल सके। ये सभी प्रतियोगिताओं के लिए है। तो चालू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। भारत के इतिहास के विषय में जानकारी 4 स्रोतों से मिलती है। उसमें धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य है। जिसमें धर्म ग्रंथ में आ जाता वेद। वेद का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्योपान वेद व्यास जी है। अब धर्म ग्रंथ जो वेद है, उससे वेदों से उपदेश मिलता है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी संगठन। इसका मतलब होता है संगठन। भारतीय परंपरा मानती है कि वेद नित्य पौरुषमय है। भारतीय परंपरा मानती है। अब वेद क्या हो। वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आगे अपन जानकारी लेते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र इसी ऋग्वेद से लिया गया है। 10वें मंडल में 4 वर्णों में समाज को बांटा गया है, जैसे ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है, क्षत्रिय जो ब्रह्मा जी की भुजाओं से है उत्पन्न हुआ, वैश्य जो जंगाओं से उत्पन्न हुआ, शूद्र चरणों से उत्पन्न हुआ, ये माना जाता है वेदों के अनुसार। यजुर्वेद इसमें मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन नियमों का संकलन है। यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन है, मिलता है इसमें। ये वेद गद्य और पद दोनों में है। पद और गद्य। सामवेद का मतलब होता है गान, ज्ञान से। गान से होता है। यज्ञों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। 1810 सूतक है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया। अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित वेद को अथर्ववेद कहते हैं। और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म को निंदा करता है। इसमें सामान्य मनुष्य को विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, घरों निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापार मार्ग की खोज, रोग निदान, विवाह, प्रण गीतों, राजभक्ति, राजाओं का चुनाव, वनस्पति, औषधि, साप, वशीकरण आदि का विस्तार से विवरण मिलता है। अब इसमें क्या है कि एक ईसा पूर्व एक ईस्वी है होता है। वर्तमान में जो प्रचलित कैलेंडर है उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को ईसा पूर्व कहा जाता है और जन्म के बाद में ईस्वी कहा जाता है। ईसा मसीह के तिथि से आरंभ हुआ सन को ईस्वी सन कहलाता है। धन्यवाद साथियों। कल से नए विचारधारा के साथ में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।